जिसके चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उनको आप जानते हैं। उन्होंने ईमानदारी से, चाहे वो 2.5 साल चीफ मिनिस्टर है, चाहे रियासत के हेल्थ मिनिस्टर रहे, सेंटर के, चाहे जिस भी पोस्ट में रहे, उन्हें रियासत की बेहतरी उनको लोग याद करते हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। उम्मीद है कि उनके दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने से हमारी रियासत तरक्की करेगी, खुशहाल होगी। यहाँ पर हमारी रियासत का दर्जा दोबारा बहाल वही कर सकते हैं, कहा है कि हम करेंगे। आजाद साहब ने जो इनके मन में जो प्लानिंग है, जो लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने नक्शा बनाया है, हमें पूरी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इससे जो उनके हमारे वो सेक्रेटरी हैं, उनसे कहूँगा कि वो 2 मिनट स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। रिस्पेक्टेड जनाब सुरूरी साहब, के चेयरमैन चौधरी ब्रजेश सिंह हिंदू जी, हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, मैं नाम तो जानता नहीं जो सीनियर, बाकी जितने भी आए हुए हमारे पार्टी के जितने भी जनाब अयाज साहब की पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी जी के तुझे सारे पता है। उनके कोलों अच्छा नेता साढ़े आजाद साहब के मुकाबले जी के आजाद साहब ने साढ़े सुरूरी साहब ने खड़ा किया है। इनके मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इस वास्ते मैं सारे अपने पार्टी के वर्कर्स कार्यकर्ता के सारे का अपील करूं कि एक बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है जड़ा कि ऐसे लोग एक जवाब देने का टाइम मिलता है। जो कि पिछे तुसें देखा जो पिछों बीजेपी करदे आ करदी जो कुछ होया, जड़ा कि पहले ऐसे 2 बार मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जतिंदर सिंह जताइए भेजा, क्या थोड़े लोगों बिच आया? मैं तुहानू पूछना चाहना है, मतलब ठीक है लोग आखदे भी मोदी साहब ही वोट पाया, मैं अपने लोगों पूछना चाहना है जड़ा तुसें कैंडिडेट बनाइए भेज दिया, क्या वो थोड़े बिच आंदा है? थोड़ा मुझसे हाल पूछा है। इस वास्ते मैं सारे अपने पार्टी के कार्यकर्ता आगे अपील करन, ये बड़ा अच्छा साड़ा एक मौका है, दिन दुगनी रात चुगनी करिए। सुरूरी साहब वास्ते से कर कर जाना है अपने पार्टी वास्ते। और इससे मुझे विश्वास होता है कि हमारी रियासत में तब्दीली आएगी, हमारी रीत बदलेगी। और रियासत के आज बच्चा बच्चा हर नौजवान ये समझते हैं कि हमें नेता चाहिए हो तो गुलाम नबी आजाद जैसा नेता चाहिए। अगर हमें नेता चाहिए तो सूरी साहब जैसा नेता चाहिए। अगर हमें नेता चाहिए तो चीफ साहब जैसा चाहिए। ये सारे सम्मान जाए। ये हमारे इनका नाम भूल गया, लोग साहब हैं, आजाद शत्रु जी, हमारे बिंदु जी, हमारे बिंदु जी को मुझे देखकर वो सोने का सीन नजर आ रहा है, जहाँ हजारों लोग इकट्ठे होकर बाएं खड़े करके फरूक साहब का इंतजार कर रहे थे। वो सीन याद आता है हमें। पर कोई बात नहीं, समय समय की बात है। हम चाहते हैं कि उनकी सेहत ठीक हो, हमें ऐसे लोग हमें मिले, हमारे ऐसे नेता मिले। और हमें यकीन है अगर बिंदु जैसे हिंदू आओ हम रियासत की नई तस्वीर बनाएं, अपने घरों को बचाएं, अपने ज़मीनों को बचाएं, वरना हमें खतरा है कि हमारी रियासत की दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए हमें बचाने के लिए हम चाहते हैं कि इन लोगों का साथ दीजिए। अगर हम सच्चे दिल से साथ देंगे तो ये कामयाब होंगे। सूरी साहब जिसने कहा है कि लहरों से डर जाओ तो किश्ती पार नहीं होती, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम जीतेंगे और इनको जिताएंगे। बन चुके हैं सारे अपनी दोवें सेकंड 2-3 चलिए दौड़ लाई है तो सुरूरी साहब की कामयाब करना से। तो सुरूरी साहब की कामयाबी जी है ये आजाद साहब की कामयाबी है। असल एक गल है कि अपना सारा टाइम भड्डी है तो सुरूरी साहब की कामयाब करना है। तुम दिखी है जी पहले 2 बारी बनाया जिन्हें किसी कैंडिडेट ना तो लभे ना तो शक्ल लभी, झूठे वादे झूठिया गल्लां करते रहे। अज सानूं एक ईमानदार आदमी लभा GM सुरूरी साहब, इन्हें किसी कामयाब करना है। हमारे जो MP इस वक्त जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, जो पिछले 10 साल से एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली में जाकर के, लोगों की भरपूर सपोर्ट, लोगों के वोट्स बिना मांगे ही उनको मिलते रहे और हम लोग तमाशा बन के उनको देखते रहे। उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए तरसना पड़ता है। लोग उनकी शक्ल तक ना देख सकते हैं। टोल प्लाजा की कंडीशन देखिए, जब लूटने की बारी आती है डटकर लोगों को लूटा जाता है, बट जब उनका टाइम आता है लोगों को गुमराह करने का, लोगों को
उकसाने का, तो उस वक्त कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज ऐसी कर दी जाती हैं जिससे लोग जो है वो भावनाओं में बह करके वोट कर देते हैं। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम क्वेश्चन पूछें और लोगों को क्वेश्चन पूछने के लायक बनाएं। अगर 10 साल में मुझे नहीं लगता कि यहाँ जैसा आदरणीय सुभाष गुप्ता जी कह रहे थे या दूसरे साथी कह रहे थे कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट यहाँ कठुआ में एक ऑफिस तक न खोल पाए, की आदत है और बढ़ रहेगी। अगर नाम लूंगा तो इसमें टाइम चला जाएगा। शॉर्ट कर दो। आज की महफिल के दूल्हा आने वाले हमारे एमपी जेम्स रूडी साहब, बाकी स्टेज पर बैठी हुई हमारी सारी लीडर साहिबान, मेरे सामने बैठे हुए मेरे सब साथी बहनें, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल कहता हूँ। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा टाइम तो मुझे मिला नहीं है, मैं सब साथियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा आज़ाद साहब को, सरूरी साहब को लाएं। आपने आजमाया हुआ है, आजमाना नहीं है। 2.5 साल का जो वक़्फ़ा था आज़ाद साहब का, वो आपने देखा है कि क्या किया है आपके सामने, मेरे से बेहतर आप जानते हो। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। इसके साथ यही अपने सब साथियों को कहूँगा कि सब साथी मेहनत करें, सब साथी मिलजुल कर काम करें, आज़ाद साहब को लाएं तो आपकी हुकूमत, आज़ाद साहब की गवर्नमेंट जो है वो आपकी गवर्नमेंट होगी। आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, सरूरी साहब मिनिस्टर नहीं होंगे, आप मिनिस्टर होंगे सब लोग। यहाँ से हमारे उधमपुर कठुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार मेंबर पार्लियामेंट के जनाब सरूरी साहब और इनके साथ हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी RS चीफ साहब, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, ये आए हैं। और इनके भाई हमारे इंदू जी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यहाँ के। और हमारे साथ हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन DPAP के सलमान निज़ामी साहब। क्योंकि मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी समझता हूँ सबके साथ कि कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर आए हैं, तो हम सरूरी साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सर चुनाव का एक ऐसा माहौल है, अभी हमें इधर उधर की बातें कम करनी चाहिए और हमें एक टारगेट लक्ष्य की तरह, अर्जुन की तरह लक्ष्य पर नजर होनी चाहिए कि कैसे हमने सरूरी साहब को यहाँ पर यहाँ से उधमपुर से हमने जितवा के जो है पार्लियामेंट में भेजना है, ताकि वह हमारी आवाज जो पिछले 10 सालों से हमारी आवाज पिछले 10 सालों से जो है वो दबी रही है। उससे पहले भी जो कुछ लोग जो थे वो इतनी आवाज बुलंद नहीं करते थे। तो मैं समझता हूँ 10 साल से तो सर हम लोग खामोश हैं, हम लोगों की समस्याएं हैं। आपको याद है जब से गवर्नर रूल लगा है, हमारी स्टेट के अंदर, और उसके बाद हमारा जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है सर, वो सारा लेजिस्लेटिव जो MLA की पावर है वो सारी मेंबर पार्लियामेंट के पास थी। वही कानून बनाते थे हमारे लिए पार्लियामेंट के अंदर। छोटा सा कानून पास करना होता तो वही मेंबर पार्लियामेंट MLA की जो नुमाइंदगी हमारी वहां पर करते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन लोगों ने ग्राउंड पर हमारे लोगों की समस्या नहीं सुनी, क्योंकि उन लोगों के पास दो पावरें थी कि मेंबर पार्लियामेंट की पावर थी और उसके साथ साथ MLA की भी पावर थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर जो थी हमारी स्टेट की उनके पास थी। लेकिन उन्होंने हमारे से कोई समस्या रास्ता नहीं रखा। और यहाँ पर बड़े लोग कहते थे, हमने सुना है, हमारे सोर्सेज हैं, वो बताते थे हमें कि वो जब उनसे कोई बंद कमरे में बात करता था तो वो कहता यार मुझे थोड़ी वोट डाला है, तो मोदी को वोट डाला है, मोदी जवाब दे। इस तरह की बातें हमारे मेंबर पार्लियामेंट करते थे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा शेमफुल बात है कि जो बंदा इलेक्टेड नुमाइंदा है हमारा, जो आम आदमी से, हमारे पब्लिक के साथ जिसकी डायरेक्ट डीलिंग होनी चाहिए, वो बंदा ये कहता है बंद कमरे के अंदर कि नहीं जी वोट तो मोदी को डाला, मुझे नहीं डाला। तो मैं ये कहता हूं कि इस तरह का एटीट्यूड, ये तभी समस्याएं हैं कि ऐसे लोगों को हम अब मौका नहीं देना चाहिए। मैं अपनी आवाम से अपील करता हूं कि ऐसे बंदे को मौका हमें नहीं देना चाहिए। हमें सरूरी साहब जैसा ईमानदार व्यक्ति, जिन्होंने एज ए मिनिस्टर भी हमारी स्टेट को सर्व किया है, सरूरी साहब उन्हें ऐसा अपने डिस्ट्रिक्ट कठुए चा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चा ते अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर साड़ा थोड़ा फर्ज बनता पे हर पोलिंग स्टेशन अस जिताचे। सरूरी साहब असें गी अज कोला लेइयै ते 19 तरीक तक सारे की मेहनत करने की जरूरत है। सारे कोला पहले असें चुनाव निशान तो है ते असें अपने अपने इलाके च मटीरियल आइया अपने अपने पोलिंग स्टेशन अपने अपने इलाके च लाचे
लोकें पता लग्या नवी पार्टी है तो ये चुनाव निशान जड़ा अस इंडिविजुअल एक एक बंदे दसने पड़ा ये जड़ा चुनाव निशान है अपने वोटर की अपने साथी की जरूर दसना तो मैं जरूरी है। इसके अलावा अर्जन सिंह जी जो यहाँ माइक पर थे जिन्होंने जी ने भाषण करने से इस इलेक्शन में हम जीत नहीं हासिल कर सकते और मैं कहता हूं कि जितने लोग हम आए हैं हमारा भी फर्ज बनता है कि कहीं सूरी साहब जा सकते हैं, कहीं अकेले जुगल जी जा सकते हैं, कहीं मैं जा सकता हूं, कहीं दूसरे लोग जा सकते हैं। जब तक अपने काम को हम नहीं बांटेंगे मैं समझता हूं तब तक हम वोटर तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हमने अपने उम्मीदवार को आप लोगों के साथ अब आपने प्लानिंग करनी है, आपने प्लानिंग करनी है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। ये बड़ा है कि जो यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहा 10 साल सबने कहा कि उसने कोई काम नहीं किया, ही वॉज नॉट अप्रोचेबल, कोई उसके पास पहुंच नहीं सकता था। सब लोग जानते, बार बार सबने रिपीट किया, लेकिन उसके साथ साथ वो देखा गया तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी नई पार्टी है, 1.5 साल पहले बनी है और इसमें 1.5 साल में हम सब लोगों तक नहीं पहुंच पाए। हमने कोशिश की है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास 24 कैरेट सोने की एक मोहर है जिसका नाम है जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। और गुलाम नबी आजाद साहब का नाम जो है वो रियासत के कोने कोने में है, हर शख्स उसको जानता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब जानते हैं। और 2.5 साल वो वजीर आला रहे इस रियासत के।